जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी क्लास नंबर 9 है हिंदी के लिए, सामान्य हिंदी के लिए। हम यहाँ पे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2022 के लिए हर दिन आपको हिंदी क्लास बाय क्लास लेके आ रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी नए पैटर्न के अनुसार जो 20 क्वेश्चन 40 नंबर आएंगे संपूर्ण तरीके से हो सके। तो आज हिंदी की हमारी एसएससी जीडी में क्लास नंबर 9 में हम सीखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि अनेकार्थी शब्द में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो सीखेंगे। तो ये टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एसएससी जीडी के एग्जाम में हिंदी में आए हुए हैं। ठीक है, तो इन वीडियो को अब ध्यान से देखिएगा और सभी चीज़ों को गौर कीजिएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। तो अज्ञेय शब्द का वाक्यांश बताना है। तो अज्ञेय शब्द का अर्थ होता है जिसे जाना ना जा सके। एक ये हो जाएगा आपका, जिसे जाना ना जा सके, यानी कि जिसको जान नहीं सकते उसको बोलेंगे अज्ञेय। अगर जे होता तो क्या होता, जिसको जाना जा सके। ठीक है, अगला है समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए आपको शब्द चुनना है, एक शब्द। तो समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए हो जाएगा समयानुकूल। नेक्स्ट है कि जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या बोलेंगे, जो सब कुछ जानेगा उसको बोलेंगे सर्वज्ञ। क्या बोलेंगे, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। ठीक। नेक्स्ट है कि जिसकी गर्दन सुंदर है उसको क्या बोलेंगे, जिसकी गर्दन सुंदर है उसको बोलेंगे सुग्रीव। सुदर्शन, सुगर्दन नहीं, सुग्रीव। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लौकिक, लौकिक एक शब्द है, इसके लिए संपूर्ण शब्द, यानी कि अनेक शब्द क्या होंगे लौकिक के लिए। तो लौकिक के लिए जो इस लोक की बात हो, यानी जो इस अपने संसार की बात है, लोक की बात है, वो लौकिक होगा। ठीक, जो इस लोक की बात नहीं होगी उसको बोलेंगे परलौकिक। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना अपने मन में। नेक्स्ट है कि जिसके बिना कार्य संभव ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिसके बिना कार्य संभव ना हो उसे बोलते हैं अनिवार्य, यानी कि वो व्यक्ति बहुत अनिवार्य है, वो सामग्री बहुत अनिवार्य है, उसके बिना कार्य संभव नहीं होगा। ठीक है, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, क्या बोलेंगे उसको। तो ऐसी स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया है उसको बोलेंगे अध्यूढ़ा। क्या बोलेंगे, अध्यूढ़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है कि जिस काम पर लगाया जाए उसे उस पर लगे रहने वाला, यानी कि जिसे जिस काम पे लगा दें उसी काम पे लगे रहने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे। तो उस व्यक्ति को अपन बोलते हैं कर्मठ। क्या बोलेंगे, कर्मठ, यानी कि जो भी काम दे दे उस पर निरंतर लगा रहे, कर्मठ। आप लोगों ने चुनाव के पोस्टर में देखा होगा, कर्मठ एवं जुझारू प्रत्याशी, सुना ही होगा। अफसोस ऐसा होता नहीं रियल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, यानी कि दूसरे के स्थान पे आके अस्थायी रूप से काम करे, उसे क्या बोलते हैं। तो उस व्यक्ति को बोलेंगे स्थापन, स्थानापन्न, यानी कि जो दूसरे के स्थान पे अस्थायी रूप से करे, कुछ दिनों के लिए होता है ना ऐसा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोक शब्द का उचित अर्थ में प्रयोग कहाँ होता है। तो शोक जो शब्द है ना, उसका प्रयोग होता है किसी की मृत्यु पे। हम हमेशा शोक व्यक्त करते हैं किसी की मृत्यु पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या बोलेंगे। उसको बोलेंगे अभूतपूर्व, यानी पहले कभी ना हुआ हो। जो कहा ना जा सके उसको क्या बोलेंगे। तो जो कहा ना जा सके उसको बोलेंगे अकथनीय, और जो कहा जा सकेगा उसको क्या बोलेंगे, कथनीय, यानी कहा जा सकने वाला। ठीक है, समय की दृष्टि से अनुकूल, समय की दृष्टि से अनुकूल मैंने बता दिया है, समयानुकूल। जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलेंगे, सर्वज्ञ। ठीक है, जिसकी गर्दन, ये थोड़ा रिपीटेड हो गए हैं एक क्वेश्चन। चलो अगला है कि जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसको क्या बोलेंगे। तो देश के साथ विश्वासघात करने वाले को देशद्रोही बोलते हैं। जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है। तो जंगल में लगने वाली आग को बोलते हैं दावानल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं बांझ। ठीक है, जिसकी कोई संतान ना हो। अगला है रसाम्बादन, रसाम्बादन के लिए अनेक शब्द बताना है। तो रसाम्बादन किसको बोलते हैं। तो किसी रस का उपभोग करना जो है रसाम्बादन कहलाता है। अगला है वर्णातीत, वर्णातीत के लिए मतलब वर्ण से परे, अगर कोई चीज़ वर्ण से परे है तो उसको बोलेंगे वर्णातीत। अगला है कि दो पर्वतों की भूमि के लिए एक शब्द बताइए। तो दो पर्वतों की जो भूमि है ना
उसके लिए एक शब्द होता है उपत्यका, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपत्यका जो है 2 पर्वतों की भूमि के लिए होता है। जिसे अगला है कि जिस पर करना कठिन हो, तो जिसे पर करना कठिन हो तो उसको बोलते हैं दुर्गम, यानी कि जहाँ पर चलना जाना कठिन हो तो ऐसी चीज़ों को दुर्गम बोलते हैं। सुगम किसको बोलेंगे? जिसके लिए जो चीज़ें क्या हो, सरल हों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो शत्रु की हत्या करता है, यानी शत्रु का दमन करने वाला, उसको बोलते हैं शत्रुघ्न, शत्रु की हत्या करने वाला। अगला है कि जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या बोलेंगे? तो जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी बोलते हैं, और जिसके आर पार ना देखा जा सके उसको बोलते हैं अपारदर्शी। ठीक, दूरदर्शी जिसे दूर तक देखा जा सके, जिसकी मदद से वो दूरदर्शी है। सूक्ष्मदर्शी पास की वस्तुओं को देखा जा सकना। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखना। अगला है कि हर काम को, कम नहीं काम होगा, हर काम को देर से करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? तो दीर्घसूत्री कहलाता है। क्या कहलाता है? दीर्घसूत्री। अगला क्वेश्चन है कि अनुशासन कार्यवाही यानी अनुशासनात्मक कार्यवाही जो है कि प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतार देना क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं पदानवत, यानी किसी के विरुद्ध, जैसे पुलिस वाले कोई गलत काम करते हैं तो उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, और अगर दोषी पाए गए तो उन्हें क्या करता है? डिमोशन कर देते हैं। उसी को हिंदी में बोलते हैं पदानवत। अगर प्रमोशन होता है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पदोन्नति। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखना। आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाएगा? तो आयु में जो बड़ा व्यक्ति है उसको बोलोगे आप ज्येष्ठ। ठीक है, जो छोटा है उसको कनिष्ठ बोलोगे। क्या बोलोगे? कनिष्ठ। अगला है वह वस्तु जो नाशवान हो, यानी जो नाशवान हो, जो नष्ट हो सकती है, उसको क्या बोलेंगे? शाश्वत। जो नाशवान हो उसको क्या बोलेंगे? सॉरी, यहाँ पे वह वस्तु शाश्वत नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा उल्टा हो गया। वह वस्तु जो नाशवान है उसको नश्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नश्वर। और जो नाशवान नहीं है वो शाश्वत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है उसे क्या बोलेंगे? तो जो स्त्री को पति ने त्याग दिया है उसे बोलते हैं परित्यक्त्या। क्या बोलते हैं? परित्यक्त्या। ठीक, बांस तो उसे बोलते हैं जिसके पुत्र या पुत्री ना हो, संतान ना हो। ठीक है, साहित्य से संबंध रखने वाला, साहित्य से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द जो होगा वो होगा साहित्यिक। कहते हैं ना वो बड़े साहित्यिक व्यक्ति हैं। ठीक है, अगला है युयुत्स। युयुत्स किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो युद्ध की इच्छा रखने वाला या युद्ध करने का हमेशा इच्छुक रहने वाले व्यक्ति को युयुत्स बोलते हैं। ठीक है, अगला है प्रत्युत्पन्नमति, यानी प्रत्युत्पन्नमति किसका अर्थ है? तो प्रत्युत्पन्नमति है जो तत्काल उत्तर दे सके, यानी कि तत्काल उत्तर देने वाला व्यक्ति जो है वो प्रत्युत्पन्नमति कहलाएगा। ठीक है, अगला है अंकेक्षक। अंकेक्षक किसका अर्थ है इनमें से आपको बताना है। तो अंकेक्षक वो व्यक्ति है जो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करे। ठीक है, आय व्यय की आंकड़ों की जांच करने वाला जो व्यक्ति है वो अंकेक्षक कहलाता है, जिसको ऑडिटर भी शायद बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ऑडिटर। अगला है कि जिजीविषा के लिए कौन सा अर्थ इसमें से प्रयुक्त होगा? तो जीवन की इच्छा, जीवन की इच्छा को बोलते हैं जिजीविषा, याद रखना। पार्थिव के लिए मूल शब्द कौन सा होगा? तो देखो पार्थिव जो है ना, जिसका संबंध पृथ्वी से है उसको बोलते हैं पार्थिव। ठीक है, अगला है कि अनुपम बहुत से पुस्तकें पढ़ रहा था, रेखांकित वाक्य के लिए शब्द चयन कीजिए। तो बहुत ध्यान से, अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था, इसके लिए रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द जो होगा वो होगा तन्मयता, यानी बहुत ध्यान से को क्या बोल सकते हो एक शब्द में? तन्मयता। ठीक है, जो ममत्व में रहित हो, जो चीज़ ममत्व में रहित हो उसको बोलते हैं निर्मम। ठीक है, निर्मम हत्या कर दिया जिसके अंदर ममता नहीं होती। ठीक है, जो किसी का हित चाहता है उसको क्या बोलते हैं? हितैषी। हितैषी कहते हैं ना वो हमारे हितैषी हैं, हित चाहने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति जिज्ञासु, हमेशा जो जानने की इच्छा रखता है उसको जिज्ञासु बोलते हैं। पलकों को गिराए बगैर, यानी पलकों को गिराए बगैर कोई सुन रहा हो मुझे, उससे बोलेंगे निर्निमेष। क्या बोलेंगे? निर्निमेष, पलकों को गिराए बिना। आशा से बहुत अधिक, यानी जितनी आशा हो उससे बहुत ज़्यादा मिल जाए उसे क्या बोलेंगे? आशातीत। क्या बोलेंगे? आशातीत। अगला है जिसकी आशा ना की गई हो, यानी जिसकी आशा ही ना हो, असंकल्प मतलब संभावनाएं ना हो, उसको क्या बोलेंगे? अप्रत्याशित। ठीक है, अगला है जो आँखों के सामने ना हो, जो आँखों के सामने ना हो उसे क्या? अप्रत्यक्ष। आँखों के सामने होता तो क्या बोलते? प्रत्यक्ष।
नहीं है तो अप्रत्यक्ष, नहीं सॉरी अप्रत्यक्ष तो इसका विलोम हो जाएगा। इसके लिए आँखों के सामने ना हो, इसको आप बोलोगे परोक्ष। देखो प्रत्यक्ष मतलब होता है आँखों के सामने प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष का उल्टा होता है परोक्ष। परोक्ष मतलब होता है आँखों के सामने ना हो, प्रत्यक्ष मतलब सामने हो। ठीक है। जो किए गए उपकारों को मानता है, तो किए गए उपकारों को जो मानता है उसे क्या बोलेंगे? कृतज्ञ। जो आपके उपकारों को, आपने किसी पे एहसान किया और आपका एहसान मान ले, उसको कृतज्ञ बोलेंगे। अगर आपका एहसान वो व्यक्ति ना माने तो आप उसको क्या बोलोगे? कृतघ्न, कृतघ्न बोलोगे। ठीक है, याद रखना दोनों चीज़ें। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या बोलेंगे? तो जिस स्त्री का पति जीवित है उसे बोलते हैं सधवा। अगर जिस स्त्री का पति मृत्यु हो जाए उसकी, तो उसको बोलते हो विधवा। ये दोनों चीज़ें याद रखना। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? तो फेंक के चलाए जाने वाले हथियार को बोलते हो अस्त्र। क्या बोलते हो? अस्त्र। जैसे कि भाला हो गया, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके उसे क्या बोलेंगे? अतीन्द्रिय। क्या बोलेंगे? अतीन्द्रिय, जिनका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो उसको क्या बोलोगे? तो ऐसा रोग जिसका उपचार ही नहीं है उसे बोलते हैं असाध्य। कहते हैं ना असाध्य। ऐसा रोग जिसका उपचार ही नहीं है तो असाध्य रोग। अगर उपचार संभव होता तब क्या हो जाता भाई साहब? तब हो जाता साध्य। क्या हो जाता? साध्य। ठीक है। अगला है किसी बात को करने का निश्चय। किसी बात को करने का निश्चय को बोलते हैं संकल्प। संकल्प ले लिया कि करना ही है ये। ठीक। जो कानून के अनुकूल ना हो उसे क्या बोलते हैं? अवैध। ठीक है। और जो कानून के अनुकूल हो उसको क्या बोलोगे? वैध। ठीक है, चलो। तो ये थे हमारे टॉप 50 आज के जो बार बार के एग्जाम में एसएससी जीडी पे पूछे गए हैं कांस्टेबल में, बार बार हिंदी के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो टॉप 50 अनेक शब्दों के एक शब्द मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, और डेली का आप अगर इसी तरह से अपडेट लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।